शैतान ने कलीसिया को टेलीविज़न के द्वारा धोखा दिया है। मसीह की दुल्हन का अदृश्य मिलाप 25/11/1965 प्यारा 18-1। और वैसा ही ठीक आज भी हो रहा है। आज उसे टेलीविज़न, पत्रिकाओं, लोगों और उन सभी मनभावने कार्यकलापों के द्वारा धोखा दिया जा रहा है जो आज खुलकर सड़कों पर किए जा रहे हैं। आधुनिक लड़कियां पत्रिकाओं में उन तस्वीरों को देखती हैं और उसी तरह के वस्त्र पहने सड़कों पर चलते हुए लोगों को देखती हैं और उन्हीं अश्लील वस्त्रों को दुकानों में बिकते देखती हैं। किस प्रकार उस शैतान ने, जो नरक तक पहुंचने का बड़ा माध्यम है, लोगों के बीच घुसकर उन्हें इन बातों से धोखा दिया है। और महिलाएं सोचती हैं कि वे ठीक काम कर रही हैं, परंतु वे मृत हैं और नहीं जानती हैं कि वह मृत हैं। वे तो परमेश्वर से दूर है। टेलीविज़न अधोलोक के गड्ढे। 7 कलीसिया काल 12/5/1954 प्यारा नंबर 243। और हम तो किसी भी उस चीज़ को अपना लेते हैं जो बुरी है और हम उसे धर्म का नाम दे डालते हैं। लोग कहते हैं, ओह हम तो गिरजे जाते हैं। तुम ठीक वापस घर जाते हो और बुधवार को घर पर ही रुके रहते हो और टेलीविज़न, जो कि अधोलोक के गड्ढे हैं, उन पर अपनी निगाहें जमाए रहते हो। जब आप टेलीविज़न पर अपनी निगाहें जमाए रहते हो तो तुम अधोलोक के गड्ढे ही देख रहे होते हो। मेरे घर में कोई टेलीविज़न कदापि नहीं होगा। परमेश्वर ने ही मुझे उसे रखने के लिए मना किया था। संदेश का नाम है परमेश्वर की रूपांतर करने वाली सामर्थ्य, 31/10/1965 प्यारा 241। हमारे पास टेलीविज़न नहीं है और मेरे घर में कोई टेलीविज़न कदापि नहीं होगा। अगर आप उन्हें अपने घर में रखना चाहते हैं, यह आप पर ही निर्भर करता है, लेकिन परमेश्वर ने ही मुझे उसे रखने के लिए मना किया था। मैं उस दुराचारी वस्तु को अपने घर में नहीं चाहता हूँ। संदेश का नाम है परमेश्वर की रूपांतर करने वाली सामर्थ्य, 11/9/1965। हमने उस स्त्री का मकान किराए पर लिया जिसके घर में एक टेलीविज़न था। मैंने कभी इस बात की इच्छा नहीं रखी कि मेरे घर में कोई टेलीविज़न हो। जी नहीं श्रीमान, मैं तो उस पर अपनी बंदूक से गोली मार कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं उस जैसी दुराचारी वस्तु से कोई सरोकार नहीं रखना चाहता हूँ। जी नहीं श्रीमान, लेकिन ले लिए। जी हाँ श्रीमान, परमेश्वर ने ही अपने भविष्यवक्ता से कहा था कि वह कोई टेलीविज़न ना रखे। उसने तो कहा था कि वह अपनी बंदूक से उसी गोली मार कर टुकड़े टुकड़े कर देगा। लेकिन झूठे गर्जन वाले प्रचारक तो उसे घरों के भीतर लेकर आते हैं। वे उसे कलीसिया के भीतर लेकर आते हैं। ये प्रचारक उसे लोगों के घरों के भीतर लेकर आते हैं। ओह हाँ, अब इसके संबंध में कई हवाले हैं। सिर्फ टेलीविज़न पर ही यहाँ पर तकरीबन 120 हवाले हैं। मैं बस उनमें से कुछ की ही मुख्य पंक्ति बताते जाऊँगा जहाँ पर भाई ब्रैनम ने टेलीविज़न के विरुद्ध बोला है। उन्होंने कहा था, मैं उसे अपने घर में से बाहर निकाल कर बंदूक की गोली से उड़ा दूँगा। उन्होंने कहा था कि यह दोगलापन उत्पन्न करेगा। अस्पष्ट शब्द, 18/12/1960। उन्होंने कहा था, इस पर शैतान का ही नियंत्रण है। इब्रानियों अध्याय 3, 6-10/1957। टेलीविज़न हमारे बच्चों को भ्रष्ट करता है। संदेश का नाम है हम क्यों एक नामधारी कलीसिया नहीं है, 27/9/1958। टेलीविज़न दुनिया को भ्रष्ट करता है। परमेश्वर के वचन को सुनना, पहचानना और उस पर काम करना,
21/2/1962 उन्होंने कहा था कि टेलीविज़न मौत है, जीवन के लिए प्यासे हो रहे हैं। 30/6/1957 टेलीविज़न दूरदर्शन एक गंदा भोजन है, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिलाता है। 2/4/1960 जो कुछ भी आप दूरदर्शन पर देखते हैं वे सारे के सारे गंदे कार्यक्रम ही तो हैं। प्रश्न और उत्तर 3/1/1954 उन्होंने कहा था कि आपको उस टेलीविज़न का बलिदान करने की ज़रूरत है। उसके आने का लाल चमकता प्रकाश 23/6/1963 बस एक बार और 28/6/1963 एल्विस प्रेस्ली आधुनिक यहूदा है। इब्रानियों का 6वां अध्याय भाग 2 8/9/1957 और यह झूठा सुकून और झूठी तसल्ली देता है। इब्रानियों अध्याय 3 1/9/1957 उन्होंने कहा था कि अगर आप दूरदर्शन के पीछे भागे चले जाते हो तो ये यही दिखाता है कि तुमने नए सिरे से जन्म नहीं पाया है और तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं है। गिलाद में बालाम 18/2/1961 अंदाज़ा लगा रहे हैं 17/1/1962 उन्होंने कहा था कि लोग कहते हैं कि तुम टेलीविज़न के माध्यम से एक बड़ी सफलता हासिल कर सकते हो, लेकिन बड़ी सफलता तो परमेश्वर की सामर्थ और पवित्र आत्मा के साक्षात प्रकटीकरण के द्वारा ही हासिल होती है, ना कि टेलीविज़न के द्वारा। दुनिया के द्वारा धोखा खाई हुई कलीसिया 28/6/1959 ईस्टर की सच्ची मोहर 2/4/1961 टेलीविज़न तो हेलीविज़न है, अर्थात दूरदर्शन तो अधोलोक का दर्शन ही है। संगति के आधार 14/2/1961 ये परमेश्वर की आशीषें आने से रोकता है। उसके आश्चर्य कर्म जो होते हैं 12/1/1958 हॉलीवुड ने प्रचार मंचों पर कब्जा जमा लिया है। प्रभाव 30/11/1961 और बिल्कुल ठीक ऐसा ही हुआ है कि टेलीविज़नों ने इस संदेश के मानने वाले लोगों की मंडलियों में अपना कब्जा जमा लिया है। उन्होंने कहा था कि टेलीविज़न की वजह से ही पवित्र आत्मा बाहर निकल गया है। परमेश्वर ही वह सर्वोत्तम रचना जिसकी पहचान कराई गई 5/12/1964 उन्होंने कहा था कि मेरे पास कोई टेलीविज़न नहीं है, जीवन के लिए प्यासे हो रहे हैं। 30/6/1957 कलीसिया फिल्मी कलाकारों के पहरावों और हेयर स्टाइलों की नकल कर रही है। तेरी प्रेममय करुणा 28/2/1958 हर एक घर में टेलीविज़न है। जलन रखने वाला भविष्यवक्ता 25/11/1956 यह आपके प्राण पर असर डालता है। नेतृत्व 7/12/1965 मैं कभी भी दूरदर्शन के कार्यक्रम में नहीं गया। अंत समय का प्रचार कार्य 3/6/1962 उन्होंने कहा था कि अपने आप को दूरदर्शन से दूर रखना परमेश्वर की रूपांतरण करने वाली सामर्थ्य 11/9/1965 मसीह पर दृष्टि लगाए रहो, ना कि दूरदर्शन पर। जलन रखने वाला भविष्यवक्ता 25/11/1956 लोग टेलीविज़नों के कार्यक्रमों से प्रेम रखते हैं और वे उन्हीं पर अपनी आंखें गड़ाए रहते हैं और वे दूरदर्शन से परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम करते हैं। एकत्व का मेल 28/1/1958 स्मुरना कलीसिया काल 6/12/1960 सुलेमान से बढ़कर 28/6/1963 इस समय का चिन्ह 13/11/1963 दूरदर्शन पागलपना पैदा करता है, वह बीमारियां और मानसिक मूर्खता पैदा करता है। परमेश्वर का आराधना का प्रदत्त किया हुआ स्थान 25/4/1965 यह बच्चों में दिमागी विकृतियां पैदा करता है। 10 लाख में एक 25/4/1965 परमेश्वर की रूपांतर करने वाली सामर्थ्य। मेथोडिस्टों की दूरदर्शन पर रॉक एंड रोल पार्टी होती है। अगली और पिछली वर्षा 3/3
1960। उन्होंने कहा था, अब तुम्हारे घर में ही चलचित्र व फिल्में चलती हैं, जबकि पेंटिकोस्टल थिएटर हाउस भी नहीं जाया करते थे। सच्चे भविष्यवक्ता का कार्य करने का ढंग 13/5/1962। सांझ के समय का सुसमाचार दूत 16/1/1963। उन्होंने कहा था, जब भी तुम अपना सिर टेलीविज़न में घुसा कर रखते हो तो हर बार तुम अपना आत्मिक आनंद खोते चले जाते हो। गिलाद में बालाम 18/2/1961। पास्टर याजक अपनी मंडली को दूरदर्शन देखने की अनुमति दे देता है ताकि इसे अपनी पगार मिलती रहे। वफादार अब्राहम 15/4/1959। जब पास्टर कलीसिया को जल्दी नहीं छोड़ता है कि वे जाकर अपना पसंदीदा कार्यक्रम दूरदर्शन पर देख सके, तो वे पास्टर को ही खरी खोटी सुनाने लगते हैं। इफिसुस कलीसिया काल 5/12/1960। उन्होंने कहा था, टेलीविज़न ने पेंतिकोस्तलों की परमेश्वर से दूर अगुवाई कर डाली है। भविष्यवाणी द्वारा स्पष्ट की गई आधुनिक घटनाएं 6/12/1965। लोग दूरदर्शन के कार्यक्रमों के जाल में फंसे हुए हैं। शालोम 12/1/1964। 10 लाख में एक 25/4/1965। दूरदर्शन के कार्यक्रम लोगों को बिगाड़ते हैं, उन्हें दूषित करते हैं। शैतान की अदन की वाटिका 29/8/1965। उन्होंने कहा था, लोगों को तो टेलीविज़न के कार्यक्रम ही चाहिए, वे प्रार्थना करना नहीं चाहते हैं। हे प्रभु, बस एक बार और 20/1/1963। यह अशुद्ध नापाक फल पैदा करता है। मिलाप का एकत्व 28/1/1958। उन्होंने कहा था कि मैं दूरदर्शन के खिलाफ हूँ। कटनी का समय 12/12/1964। वेश्याओं को दूरदर्शन पर ऐसा पेश किया जाता है कि लोग उनकी मूर्ति पूजा करते हैं। मूसा पर शिक्षा 13/5/1956। दूरदर्शन ने प्रार्थना सभाओं को हटा दिया है। दीवार पर हस्तलेख 8/1/1958। इसने कलीसियाओं में से प्रार्थना सभाओं को दूर कर दिया है। कलीसिया और उसकी स्थिति 5/8/1956। जब उनकी आंखें खुली 21/5/1957। अपने आप को टेलीविज़न से अलग कर लो। टोकन अर्थात चिन्ह 28/11/1963। फिल्मी सितारे लोगों के लिए बुत बन चुके हैं जिनकी वे पूजा करते हैं। परमेश्वर के प्रति आश्वस्त होना 25/1/1959। दूरदर्शन के कार्यक्रम सड़े गले हैं। जब उनकी आंखें खुली इब्रानियों का 2 अध्याय 25/8/1957। उन्होंने कहा था कि एक पिशाच ने उन्हें दबोच लिया है। चिन्ह की आवाज़ 21/3/1964। लोग टेलीविज़न के कार्यक्रम देखने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हैं। जब उनकी आंखें खुली 16/4/1964। उनके पास तो दूरदर्शन के बहुत ज़्यादा कार्यक्रम हैं, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिलाता है। 2/4/1964। वे दूरदर्शन के उन कार्यक्रमों को देख रहे हैं जो सेंसर भी नहीं हैं। प्रश्न और उत्तर 28/6/1959। दूरदर्शन के कार्यक्रम नापाक अशुद्ध है। आप केवल वाहियात चीज़ें ही देख रहे हैं। प्रश्न और उत्तर 3/1/1954। उन्होंने कहा था, अगर आप दूरदर्शन के कार्यक्रम देख रहे हैं तो आप सिर्फ उनके कलाकारों का ही महिमा गान कर रहे हैं। परमेश्वर के रूपांतर करने वाली सामर्थ्य 11/9/1965। दूरदर्शन के कार्यक्रमों को देखना इस बात को प्रकट करता है कि आप में किस किस्म की आत्मा है। सच्चे भविष्यवक्ता का कार्य करने का ढंग 13/5/1962। चिन्ह की आवाज़ 13/3/1964। जी हाँ, अगर आप टेलीविज़न के कार्यक्रम देख रहे हैं तो आप दुष्टात्माओं से ग्रस्त हैं और आपके अंदर संसार का प्रेम है और आप संसार के कामों को ही दूरदर्शन पर निहार रहे हैं। वह सब कुछ जो टेलीविज़न पर है वह सिर्फ शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका पर घमंड ही तो है। जी हाँ, ये सच है कि यह सब कुछ ही तो उस पर होता है कि आप अपना सिर टेलीविज़न में घुसाए बैठे रहते हो और आप उस पर गंदी नंगी मूवी देखते हो। आप उन पर अश्लील कार्यक्रमों को देखते हो और उन्हीं से आप अपने पहरावों के नमूने और स्टाइल चुनते हो। उसी से तुम अपने बोलने चालने का
स्टाइल ग्रहण करते हो और तुम उसी से अपने बाकी कार्यकलापों के लिए भी नमूना हासिल करते हो। तुम्हारे अंदर तो एक शैतान बैठा हुआ है, पवित्रता या अधोलोक। भाई ब्रानम ने कहा था कि टेलीविज़न स्त्रियों को धोखा दिए बैठा है। मसीह की दुल्हन का अदृश्य मिलाप 25/11/1965। वह अपना जन्मसिद्ध अधिकार टेलीविज़न के कार्यक्रमों के लिए नहीं बेचेगा। जीवन के लिए प्यासे हो रहे हैं 30/6/1957। और उन्होंने कहा था, तुम्हारा आदम वाला पुराना स्वभाव दूरदर्शन की ओर झुकता चला जा रहा है। नेतृत्व 7/12/1965। अब आप मुझे बताएं कि क्या आप परमेश्वर के वचन को तोड़े बगैर ही अपने घर में टेलीविज़न रख सकते हैं? मेरे अजीज़ों, जो मैंने तकरीबन 130 हवाले दिए हैं, उन्हें भाई ब्रैनम के 1957 से लेकर 1965 तक के संदेशों में से तथा तकरीबन 400 टेपों में से ही लिया गया है। और उन लोगों के पास सिर्फ एक ही ऐसा हवाला है जिसकी वजह से वे सोचते हैं कि उनके पास अपनी बात को तर्क संगत करने के तर्क है, और वह यह हवाला है जहाँ भाई ब्रैनम ने कहा था, यही है वह जो आपने उससे बनाया है। मैं इस कुपंथ की शैतान के कुपंथ के रूप में भर्त्सना करता हूँ। मैं इसके संसार के कार्यकलापों के रूप में भर्त्सना करता हूँ। वो कोई भी प्रचारक, चाहे वह जो कोई भी हो, और चाहे वह इस बात का दावा करे कि वह गर्जनों का प्रचार करता है, या चाहे वह इस बात का दावा करे कि वह गर्जनों का प्रचार नहीं करता है, अगर वो लोगों के घरों में टेलीविज़न वापस लेकर आता है और खुद उस प्रचारक के घर परिवार में एक टेलीविज़न है कि उसके घराने के लोग दूरदर्शन देखें, तो वह प्रचारक दुष्टात्मा से ग्रस्त है। मैं इस बात की परवाह नहीं करता हूँ, चाहे वह एक भविष्यवक्ता हो, चाहे वह एक पास्टर याजक हो, चाहे वह एक शिक्षक हो, या चाहे वह प्रचारक ही क्यों ना हो, और चाहे वह यह क्यों ना कहता हो, परमेश्वर ही नीचे उतर कर आता है। आप तो दुष्टात्मा से ग्रस्त हैं। जबकि परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने लगभग 400 टेप पर इसके खिलाफ बोला है। उसके बाद भी तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि ये लोग एक ही हवाले को बाहर ले सकते हैं और उसी पर आश्रित हो सकते हैं और उस हर एक व्यक्ति से लड़ाई कर सकते हैं जो टेलीविज़न के विरोध में प्रचार करता है। मेरे प्रिय, ये यही दिखाता है कि एक प्रचारक के रूप में आपने नए सिरे से जन्म नहीं लिया है। ये यही दिखाता है कि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। ये यही दिखाता है कि आप एक भ्रष्ट प्रचारक हैं और ठीक वहाँ पर आप सिर्फ निकम्मा फल ही पैदा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। क्या तुम सोचते हो कि वे प्रचारक जो इस संदेश का संसार भर में चारों ओर प्रचार कर रहे हैं, और जो प्रचारक गर्जनों का संसार भर में चारों ओर प्रसारण कर रहे हैं, क्या उनमें से बड़ी संख्या में प्रचारक प्रचार मंच पर आकर इन हवालों को ठीक वैसे बता सकते हैं जैसा कि इस सुबह आप मुझे इन्हें यहाँ पर बताते हुए सुनते हैं? आइए मैं आपकी आवाज़ें सुनूं। सभा कहती है, जी नहीं, जी नहीं। वे उन हवालों को उस प्रकार बता ही नहीं सकते हैं। इससे तो वे खुद ही ढोंगी पाखंडी के रूप में बेनकाब हो जाएंगे। यह उन्हें संदेश के बिगाड़ने वाले के रूप में बेनकाब कर देगा। यह उनके गर्जनों को अधोलोक के गड्ढे से आए हुए गर्जनों के रूप में बेनकाब कर देगा। वे कोई भी गर्जन जो लोगों के घरों में, लोगों के जीवनों में और पास्टर के घर में टेलीविज़न को वापस लेकर आता है, वह अधोलोक से ही आता है। जी हाँ श्रीमान, आपने नए सिरे से जन्म नहीं पाया है। हॉलीवुड की ये बदबूदार घिनौने कलाकार अपने शयन कक्ष की लीला क्रीड़ाओं को फिल्मी पर्दे पर खुल्लम खुल्ला लेकर आते हैं और युवा पुरुषों और युवा स्त्रियों को इस बात की शिक्षा देते हैं कि वे भी ऐसा ही पब्लिक में खुले में करें। वे पुरुषों को शिक्षा देते हैं कि वे एक दूसरे के मुंह पर चुंबन करें। ये घिनौने बदबूदार समलैंगिक पुरुष ठीक आपके टेलीविज़नों पर
ब्लू मूवी में गंदी भद्दी हरकतें करते दिखाई देते हैं। मित्र, मैं लीला क्रीड़ा के विषय में बोल रहा हूँ। मैं अपने जीवन काल में एक बार न्यूयॉर्क गया था कि देखो वह कैसा दिखाई देता है, और मैंने एक बहुत बड़े विज्ञापन बोर्ड पर यह लिखा देखा, स्टेज पर समलैंगिकता का सीधा प्रसारण। परमेश्वर तो अमेरिका को जला डालेगा। परमेश्वर का भविष्यवक्ता इसकी पहले ही भविष्यवाणी कर चुका है। उसके 2 इमारत आगे ही नीचे की तरफ जाने पर एक और विज्ञापन बोर्ड पर यह लिखा हुआ था, नंगी औरत को देखने के लिए 25 सेंट लगेंगे। जी हाँ मित्र, नग्न महिला के लिए नग्न महिला के लिए 25 सेंट। स्टेज पर समलैंगिकता का सीधा प्रसारण देखने के लिए 25 सेंट। जी हाँ श्रीमान, मुझे एक और स्थान पर ले जाया गया और वहाँ पर सिर्फ समलैंगिक किस्म के ही लोग रहते हैं। पुरुष पुरुष को ही बाहों में लेकर चूम रहे थे। वे आपस में एक दूसरे को चूम रहे थे और एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए सड़क पार कर रहे थे। वहाँ पर सिर्फ पुरुष ही थे। वह एक बहुत बड़ा इलाका था जहाँ पर सिर्फ समलैंगिक पुरुष ही रह रहे थे। इसके बाद वो मुझे एक और स्थान पर ले गया जहाँ पर सिर्फ समस्त्री लैंगिकता पाई जाती है। वह भी एक बहुत बड़ा इलाका था। वहाँ पर स्त्री को बाहों में लेकर चूम रही थी। वे एक दूसरे का चुंबन कर रही थी और ऐसी हरकतें करती हुई सड़कों पर चल रही थी। इसके बाद वह मुझे एक और स्थान पर ले गए और बोले, यह वेश्याओं का इलाका है। बोले, यही वह जगह है जहाँ पर दूसरे देशों के लोग आते हैं और अपने रोगों को हासिल करते हैं और इन बीमारियों और रोगों को लेकर वापस अपने अपने देश में चले जाते हैं। क्या आप सोचते हैं कि जिस हालत में यह संसार है, यह उसी हालत में यूँ ही चलता रहेगा? परमेश्वर तो इसे जलाने जा रहा है, और जो कोई भी ढोंगी पाखंडी उन कामों को करता है, इसी संसार के साथ जल जाएगा। चाहे आप इस बात का ही दावा क्यों न करते हो कि आप इस संदेश का विश्वास करते हैं, चाहे आप इस बात का ही दावा क्यों न करते हो कि आप एक मसीही हैं, परमेश्वर तो आपको सदोम और अमोरा के साथ ही जला डालेगा, जैसा कि उसने लूत की उन पुत्रियों को जला डाला था जो सदोम में से बाहर निकलकर आना नहीं चाहती थी। जी हाँ, और जो हम आज देख रहे हैं वह सदोम और अमोरा वाली ही तो हालत है। क्या आप सदोम और अमोरा की उस आत्मा को नहीं देखते हैं? हालांकि वे सदोम में से बाहर निकल कर आए थे, तो भी लूत की बेटियों पर सदोम और अमोरा की वही आत्मा सवार थी। क्या कभी आपने इसके विषय में सोचा था? वे सदोम से बाहर तो निकल आए थे, तो भी उन पर अभी भी सदोम की ही आत्मा थी। लोग संस्थाओं में से बाहर निकल कर आए, लेकिन अभी भी उन पर सदोम की ही आत्मा है। लोग संदेश के पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन अभी भी उन पर सदोम की ही आत्मा है। आप क्या सोचते हैं, ये क्या था जिसने उन दोनों लड़कियों से ऐसा करवाया कि वह अपने बाप के साथ रहे? यह सदोमी आत्मा ही थी। यह घर कुटुंब में व्यभिचार करने वाली ही आत्मा थी जिसने उनसे वैसा करवाया था। और वह कोई भी व्यक्ति जो घर कुटुंब में व्यभिचार करता है वह दुष्टात्मा से ग्रस्त है। तुम में तो किसी ढीठ से भी ज़्यादा बेहयाई और बेशर्मी है कि तुम अपने निज बेटी के साथ लेटो। तुम तो एक नीरे अश्लील पुरुष हो। जब तुम अपनी ही निज बेटी के साथ रह सकते हो तो मुझे इसके बारे में सोचकर ही उल्टी आने को हो जाती है। और जो माँ अपने निज बेटे के साथ ऐसी रहती है, मुझसे इस बाबत समुद्र पार के लोगों ने अपने पाप के अंगीकार किए हैं। एक विशालकाय पुरुष मेरे पास आया और मुझसे बोला, भाई मुझे कोई बात कहनी है कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी भर अपनी के साथ रहा हूँ और मैं इस बोझ को अपने सीने पर से उतार देना चाहता हूँ। मैंने उससे कहा, आप जारी रखें। वो बोला, मैं अपनी ही माँ के साथ रहा हूँ। मैंने उससे पूछा, ये ऐसा क्या था जिसकी वजह से तुम अपनी माँ के साथ रहे? वो बोला, मेरा बाप तो फौज में चला गया था और तब मैं 17 साल का था और वह मुझे बिस्तर पर ले गई और मुझसे कहा कि मैं उसके साथ रहूं।
मेरे भाइयों, हम इसी किस्म के जगत में रह रहे हैं। यही तो सदोम की हालत है। वह एक आत्मा ही तो थी जिसने इस युग को अपने कब्जे में ले लिया है। लड़के, मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए तो अत्याधिक बेहयाई और बेशर्मी की और कई हजारों दुष्टात्माओं से भर जाने की ज़रूरत होती है कि आप अपनी ही निज माँ के साथ रहें। ऐसा करने के लिए तो आपको एक अश्लील वाहियात मनुष्य बनना होता है, और ऐसे में आप इस ज़मीन पर रहने के भी काबिल नहीं हैं। आप तो सिर्फ नर्क जाने के लिए ही बर्बाद हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक ऐसी ही बात उस पुरुष के लिए लागू होती है जो अपनी ही निज बेटी के साथ रहेगा। आप एक अश्लील वाहियात मनुष्य हैं। पवित्र शास्त्र में इन सब कामों को दंड के लायक ठहराया गया है, और पुराने नियम की नैतिक व्यवस्था में कभी कोई रद्दोबदल नहीं हुई थी। ऐसे कामों का दंड था सजाए मौत। जी हाँ श्रीमान, इन सारी बातों का उल्लेख परमेश्वर की व्यवस्था में किया गया है। घर कुनबे में किए जाने वाले व्यभिचारों का भी उल्लेख उसमें किया गया है। मेरे पास वे भी अंगीकार हैं जिनमें लोगों ने जानवरों के साथ सहवास करने के अपने गुनाह कबूल किए हैं। जी हाँ श्रीमान, और ये दुराचार व्यापक रूप में फैला हुआ है। आप उन दुष्टताओं और दुराचारों के बारे में बात करते हैं जो टेलीविज़न के माध्यम से आती हैं। ऐसा हुआ था कि किसी और दिन मुझे अखबार पर सरसरी निगाह डालने का मौका मिला था, और उसने एक स्क्रीन स्टार के बारे में छपा था और कह रही थी कि वह कुंवारी है और वह शादी करने वाली थी। और जब उन्होंने उससे साक्षात्कार किया तो उन्होंने उससे पूछा था, क्या आप सचमुच में एक कुंवारी हैं? वह बोली, जहाँ तक शारीरिक प्रमाणों की बात है, मैं एक कुंवारी ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं यौन क्रियाओं के कई अनुभव अपने लड़के मित्र से प्राप्त कर चुकी हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि वे आज अपने कुंवारेपन को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं? मैं यह सुनकर भौचक्का रह गया कि जवान लड़कियां पुरुषों को पीछे से लीला क्रीड़ाएं करने की अनुमति देती हैं। वे उनके साथ अप्रकृत मैथुन करते हैं और वे उनके साथ मुख मैथुन करते हैं, और यह दुष्कर्म यहाँ हमारे देश में भी व्याप्त होता चला जा रहा है। मैंने उस एक भाई से बातें सुनी थी जो समाज के ऊंचे तबके के कई लोगों को तथा ऐसे ही और दूसरे लोगों को जानता है। मैं उस बात पर यकीन नहीं कर सका कि वही उनका अपने कुंवारेपन को सुरक्षित रखने का तरीका है। आप लोग जो वहाँ पर हैं, इन अभिभावों के लिए मुझे क्षमा करें, लेकिन आपको यह सब जानना है। वे ऐसी लीला क्रीड़ाएं करते हैं जो कुदरती नहीं हैं। आपने उन बलात्कारों के मामलों के बारे में तो सुना होगा, आपने उनके बारे में समाचार पत्रों में तो पढ़ा होगा, और अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आज संसार में क्या हो रहा है, तो आप यह सुनेंगे कि एक पुरुष ने न केवल एक महिला से बलात्कार किया, वरन उसके साथ अप्रकृत मैथुन भी किया। यह वह संसार है जो धंसता चला जा रहा है। यह उस हालत में कब तक चलता रह सकता है? परमेश्वर तो इसे जलाने के लिए तैयार हो रहा है। और अगर आप यहाँ एक पापी हैं, तो आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप इस सुबह प्रायश्चित कर लें। अगर आप यहाँ पर बैठे हुए ऐसे शख्स हैं कि आप एक ढोंगी पाखंडी हैं, तो आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप इस सुबह प्रायश्चित कर लें। आपके लिए यही बेहतर होगा आत्माओं को अपने भीतर से बाहर निकाल दें। परमेश्वर उसे श्रापित कर देगा, वह उसे जला डालेगा। यही है वह जो बाइबल कहती है। मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। कितने ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? सभा कहती है आमीन। मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। एलिया तो पहले ही आ चुका है, वह अपना संदेश पहले ही प्रचार कर चुका है। अब इससे अगला काम जो परमेश्वर के एजेंडा में है, वह संसार को जलाया जाना है। और टेलीविज़न के कार्यक्रमों पर दृष्टि डालिए, वे ही इन दुष्कर्मों को सारे जगत में भेजते हैं। लोग उस शिक्षा को हासिल करते हैं जो उन्हें टेलीविज़न से मिलती हैं।
लोगों को यह शिक्षा फिल्मी कलाकारों के द्वारा मिलती है। लोग इससे पहले ऐसे कदापि नहीं किया करते थे। जी नहीं, उन्हें तो इन दुष्कर्मों की शिक्षा ठीक उसमें से हासिल होती है और वे आपको केबल टीवी दिखाते हैं, वे आपको ब्लू फिल्म दिखाते हैं। परमेश्वर आपका शुक्र हो कि मैंने अपने जीवन में उनमें से किसी एक को भी कदापि नहीं देखा है और मैं उनमें से किसी को भी कदापि देखने की परवाह भी नहीं करता हूँ। पुरुष को तो अश्लील वाहियात बनना होता है, स्त्री को तो अश्लील वाहियात बनना होता है ताकि 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए उस टेलीविज़न के सामने बैठकर उन यौन क्रियाओं को देखें जो स्त्री और पुरुष के बीच होती हैं। आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आपके अंदर तो वैसे ही गंदगी भरी हुई है जैसे किसी गिद्ध के पेट के अंदर गंदगी भरी हुई होती है। मित्र, उन सब को देखने के लिए आपको तो अश्लील वाहियात पुरुष बनना होता है। उस पर इसी किस्म के सभी बुरे काम देखने को ही मिलते हैं। वे बहुत सी अश्लीलता से एक दूसरे का चुंबन करते हैं। उन्होंने सब बातें उन देशों के लोगों को सिखा डाली हैं जो अपने हाथ तक ऊपर नहीं उठाते थे और अपनी पत्नी तक का हाथ आम लोगों के बीच सरेआम नहीं पकड़ा करते थे। लेकिन अब तो वे इतने निडर हो गए हैं कि वे उन कामों को ही सरेआम कर रहे हैं जिनकी जगह शयन कक्ष थी। जी हाँ, और परमेश्वर के भविष्यवक्ता के द्वारा इसकी भर्त्सना की गई थी। मैं इसे आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। इस समय इस संदेश के अंतर्गत लोगों को इन्हें करने की मंजूरी दी जा रही है। जी हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए। मैं उन्हें यहाँ पर भी कोई बात बताऊंगा। कलीसिया को तो आत्मिक गुप्त अंगों से संबंधित रोग खा चुका है। वेनेरियल। कलीसिया को तो आत्मिक गुप्त अंगों से संबंधित रोग वेनेरियल खा चुका है। उसमें तो सभी प्रकार के पंथ और मतवाद तथा ऐसा ही अन्य सब कुछ आ चुका है। यह गलत है। प्रभु का दूसरा आगमन 17/4/1957। और यह संदेश के अनुयायियों को तो गर्जनों पर बने मतवादों के आत्मिक गुप्त अंगों से संबंधित रोग विनेरियल के द्वारा खाया जा चुका है। अंततः यही है वह जिसने मलाकी 4 के अनुयायियों को अपने गिरफ्त में जकड़ लिया है। झूठे गर्जन के प्रचारक जो कुछ भी प्रचारते हैं उस सब से आपको मतवादों का आत्मिक गुप्त अंगों से संबंधित रोग विनेरियल ही होता है और आप अपनी इस बीमारी के कीटाणु सभी जगह छोड़ते चले जाते हैं।